बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं चौधरी इरफान ज़हीर और आप देख रहे हैं जी माई वर्जन। इंडिया बीइंग अ वर्ल्ड चैंपियन जी, वाइट वॉश हुआ एक दफा फिर। हमने देखा जी आयरलैंड के बाद इंग्लैंड के हाथों भी वाइट वॉश हुआ। दे आर लकी इनफ कि एक मैच रेन ऑफ हो गया, शायद वो मैच भी ये हार जाते। बट काफी क्वेश्चन है, क्या कप्तानी के मसाइल हैं या कोच की सिलेक्शन के मसले थे, उनकी रीजननेस थी जिसके ऊपर बात की जा रही है। और ना सिर्फ वाइट वॉश किया इंग्लैंड ने, उन्होंने नंबर वन स्पॉट भी इंडिया से छीन लिया है। और आफ्टर प्रॉब्ली 1600 डेज उनसे नंबर वन स्पॉट छिना है। प्रॉब्लम काफी ज्यादा है, आगे ओडीआई सीरीज है, मेन सीनियर प्लेयर भी आएंगे। तमाम चीजों को डिस्कस करेंगे और इवेंचुअली टूवर के ऊपर बांग्लादेश ने भी तीसरे मैच में विक्ट्री हासिल की, इन सब पे आज बात करेंगे। डिस्कशन के लिए पाकिस्तानी टेस्ट कैप्टन सलमान भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सलमान भाई। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। देखिए, सिलेक्शन के मसले हों, कोच के हों, कप्तान के हों, ये तो इंडिया का बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिवली इन चीज़ों को देख सकता है और इन पे वो डिसीजन ले सकता है, बेहतर डिसीजन भी ले सकता है, इसको रिव्यू कर सकता है, इससे चलाना है, आगे चलाना है, दैट इज़ अप टू देम। जो मैच में नज़र आ रहा है वो तो इतनी ब्लेटेंट चीज़ें हैं कि वो प्लेयरों को खुद ठीक करनी पड़ेंगी। उसमें वो सिर्फ प्लेयर चेंज कर सकते हैं, प्लेयर को ठीक करना तो कोचेस का काम है या प्लेयर्स का अपना काम है। और उसमें इंडिया की फील्डिंग, उनकी फिटनेस, उनकी बॉलिंग जो कि खासी ऑर्डिनरी लग रही है। ये जो बॉलिंग का पूरा सेटअप है इनका, बहुत नॉर्मल सा लग रहा है। और इसके अलावा जो बैटिंग है उसमें भी 2-3 प्लेयर उनके ऐसे हैं जो बिल्कुल जैसे ही इंडिया की कंडीशन से बाहर निकले हैं तो वो उतने इफेक्टिव नहीं लग रहे जितने वो इंडियन कंडीशंस के अंदर लगते हैं। सो आई थिंक कि काफ़ी कुछ है कवर करने के लिए। और वंस अगेन हम पिछले 2-3 प्रोग्राम से ये बात कर रहे हैं कि जडेजा, कोहली का ना होना, बुमराह और पांड्या का ना होना, ये चीज़ें ये इतने इजी टू फिल शूज़ नहीं है, क्योंकि बहुत हाई क्लास प्लेयर्स भी हैं, वो हाई क्लास एथलीट्स भी हैं और वो हर वक्त गेम के अंदर उनका हिस्सा होता है कुछ ना कुछ, दे कैरी द टीम। तो ये जो टीम है, अब लोग कह रहे हैं कप्तान की चेंजिंग कर ले, तो कप्तान को वापस ले आए, वो भी ले आए, लेकिन ये टीम का वो वजन नहीं होगा जब तक ये लोग अपनी इन चीजों को ठीक नहीं करेंगे। देखिए, वो पहले अर्शित राणा खेल रहे थे, वो बिल्कुल फिट नहीं लगते। वो ठीक है, उनमें टैलेंट जरूर है, लेकिन वो इस इंटरनेशनल, इट डजंट लुक लाइक के इंटरनेशनल लेवल का एक एथलीट है। इसी तरह दुबे हैं, वो भी आज भी उनसे कैच छूटा है, पिछले मैचों में भी कैच छूटा है। वो कैच के नीचे वो बिल्कुल अपना बैलेंस लूज कर जाते हैं। ऑल्दो के कभी होता है कैच ऊपर चढ़ा हो, हवा घूमती है और आपके लिए मुश्किल होती है कि जो है वो आपने गेंद को जज कैसे करना है। लेकिन एक एथलीट या एक अच्छा जो फिट लड़का है, जब वो गेंद के नीचे भागता है प्लेयर, तो उसको अपने आप को बैलेंस करने में, टर्न करने में, ट्विस्ट करने में इतनी मुश्किलात नहीं होती। वो तो आज उनका मुंह जमीन पे लगा है बिकॉज वो अपने आप को नहीं संभाल सके। ठीक है, अब इसी तरह जो उनके बैट्समैनों में भी कुछ बैट्समैन है, वो वन वे ट्रैफिक है। वो अच्छा तेज गेंद चैलेंजिंग कंडीशंस में इतना फ्री स्ट्रोक प्ले नहीं होता, आपको थोड़ी क्रिकेट भी खेलनी पड़ती है। तो इस चीज को भी उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ा देखना पड़ेगा। बाकी जहां तक आज के मैच का सवाल है, वो तो उनको बटलर और ब्रुक्स ने बिल्कुल ही आउट क्लास कर दिया था, मैच से बाहर ही निकाल दिया था। जितनी उन्होंने, वो शोएब भाई कहते थे ना, फेंटा लगा दी, ये फेंटा लगा, ये सही फेंटा ये होता है। बटलर बहुत अरसे से फॉर्म में नहीं था, जिस तरह के उसने शॉट मारे हैं, बिल्कुल इंडिया की जो बॉलिंग है वो ऐसा लग रहा था बेबस है उनके आगे। दे डोंट हैव एन ऑप्शन बेसिकली। पिच भी अच्छा था, लेकिन उतना कह लीजिए उस तरह का पिच तरह जिस तरह के शायद आईपीएल में होते हैं। बड़ा अच्छा स्ट्रोक उस पे लगते थे, बट बाउंड्रियां बड़ी थी, एक साइड की बाउंड्री काफी बड़ी थी। वो इंग्लैंड को जाहिर है वो उसको उन्होंने स्मार्टली यूज किया। और पिछले बॉल पे कोई इंडिया के बैटर्स इतना अच्छा खेल भी नहीं रहे पुल पे, ऑल्दो वो मार रहे हैं, बट दे आर नॉट ऑलवेज इन कंट्रोल। तो काफी चीजें हैं उनके लिए ठीक करने के लिए। बाकी जो कोच का मामला है या कप्तानी का मामला है, वो तो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन है, वो तो वो देख लेंगे। क्योंकि मिक्स्ड बैग है कोच के साथ। आप, उन्होंने वर्ल्ड कप भी जीता है, उन्होंने कुछ चीजें जीती भी हैं और कुछ वाइट वॉश भी हुए हैं, उनके टेस्ट में भी हुए हैं, अब ये 2 बैक टू बैक T20 में भी हो गए हैं। सो देयर आर थिंग्स फॉर देम टू थिंक अबाउट। लेकिन जो प्लेयर्स वाला काम है ना, उसमें फिटनेस आई थिंक नंबर 1 पे इनकी ठीक होने वाली है। फिटनेस बेहतर होगी तो फील्डिंग वैसे ही बेहतर हो जाती है साथ उसके। और बैटिंग जो है वो, उसमें भी फिटनेस ने जो है ना काफी प्लेयर्स को एक्सपोज किया, बिकॉज उस तरह भाग नहीं सकते।
दो नहीं उस तरह ले सकते, और फील्ड में भी वो थोड़े स्लगिश होते हैं, तो उसका भी इंग्लैंड ने बहुत एडवांटेज उठाया। अच्छा सुना भी एक अभी तो है न्यूज आ रही है कि जहाँ प्लेयरों को रेस्ट दिया जा रहा है, कोच को भी रेस्ट दिया जा रहा है। जैसे कल आपने बात की थी कि कोच को भी दे दे, तो खबर यही सामने आ रही है कि जिम्बाब्वे टूर में लक्ष्मण आ रहे हैं और गंभीर को रेस्ट दिया पिछले जा रहा है। जिम्बाब्वे टूर पे भी लक्ष्मण ही आए थे, जी। और एक आध और टूर पे भी वो आए थे। तो वो इंडिया करता है, जब इस तरह के टूर्स पे जाता है ना, तो वो चेंज करते हैं। वहां पर कोच का, जब राहुल द्रविड़ कोच थे तो ये जितने जो ऐसे टूर थे जहाँ पे वो नई लॉट को चांस देते थे, या उनके जो एनसीए में कुछ रेडी हो रहे होंगे प्लेयर्स, उनके साथ फिर वो वहीं का कोच साथ लेके आते थे। सो दैट इज नॉट एग्जैक्टली टू डू विद क्योंकि ये अच्छा नहीं कर रहा तो वो इसकी जगह आ रहे हैं, वो पिछली दफा भी गए थे। सो वो जो डिसीजन है वो इससे वो ये जीत भी जाता तो वो हो सकता है वो ही जाते, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा मैं प्लेयरों पे हम इंडिविजुअल भी बात कर लेते हैं। अभिषेक की हमने बहुत बात की कि अभिषेक की जो गेम सेंस है या अपने आप को इवॉल्व नहीं कर पा रहे, 2 साल का पीरियड हो गया उन्हें खेलते हुए। अब जिस तरह वो 5-6 ओवरों की हमने पहले बात की थी कि पावर प्ले के बाद काफी एविडेंट हो जाता है कि विकेट थ्रो कर देंगे, और अब जो उनकी शॉट सिलेक्शन नजर आ रही है, मतलब इन कंपैरिजन ऑफ बटलर आप देखें या फिर शॉट देखें, वो लंबा भी खेलते हैं, हिटिंग भी थ्रू द लाइन भी करते हैं, खड़े होके बॉल पे मेरिट पे खेलते हैं। अभिषेक को आपको लगता नहीं कि जो मोहम्मद आमिर ने एक स्टेटमेंट पास कर दी थी कि ये स्लोगिंग करता है, ये वो वाला बैट्समैन नहीं है, तो अब आपको क्या लगता है इसकी परफॉर्मेंस को देख के कि उनकी बात को ये स्टैम्प खुद ही कर रहा है? देखिए, स्लॉगिंग का जो एलिमेंट है ना, वो बड़ा कन्फाइन होता है टाइम्स के ना। उसमें आप क्रॉस द लाइन मारते हैं, लट्ठे मारते हैं, जो पंजाबी स्लैंग में यूज होता है ना, तो आप अक्रॉस द लाइन बहुत खेलते हैं, और आपका बड़ा हाई रिस्क स्ट्रोक प्ले होता है। स्ट्रोक प्ले किसी तरह का भी हो, अगर आप लगातार ऑल आउट अटैक करेंगे ना, तो उसमें हाई रिस्क ही होता है। वो जिस बंदे ने हर बॉल पे हिट मारनी है ना, वो बॉल के मुताबिक भी हिट मारे तो वो रिस्क होता है। वरना इतनी एफिशिएंसी तो फिलहाल किसी की नहीं है कि वो हर बॉल पे कोई चौका छिक्का मारता रहे। कोई एक आध इनिंग होती है जिंदगी में, एक आधी 2 इनिंगें ऐसी लग जाती हैं, किसी की बहुत एक्सेप्शनल हो तो 3-4 दफा लग जाती हैं। वरना तो आपको मेरिट पे भी खेलना पड़ता है, सेट भी होना पड़ता है, और कई दफा आप जो करना चाहते हैं वो आप नहीं कर पाते। सो बेसिकली हमने उनका प्लान भी देखा ही नहीं है। आपसे उस दिन भी ये बात हुई थी, मैंने आपको कहा था कि हमने उसकी दूसरी साइड देखी नहीं है। होगी, फर्स्ट क्लास खेली है इंडिया में, जो भी उन्होंने डोमेस्टिक में खेला होगा, हो सकता है उसमें हो। क्रॉस द लाइन नहीं वो इतना खेलता ज्यादातर सामने है, अपने आप को ऑफ स्टंप पे वो ओपन करते हैं, और ऑफ स्टंप की तरफ जो है ना काफी अच्छी उनकी आर्क है। आप देखें उनके लिए वो पॉइंट का फील्डर हर वक्त डीप होता है नए बॉल पे, क्योंकि सारी टीमों को पता है कि वो उस साइड पे अच्छा खेलते हैं। सो उन्हें नई चीजें अपने खेल में शामिल करनी पड़ेंगी, और बॉलिंग को रिस्पेक्ट भी देनी पड़ेगी, अगर वो लगातार इंटरनेशनल क्रिकेट में इम्पैक्ट रखना चाहते हैं। वरना जो उनका स्टाइल ऑफ प्ले है, इसमें बहुत कंसिस्टेंट होना इतना आसान नहीं है। जब आप इतना अटैक करते हैं और आप बिल्कुल भी बीच में आप कहते हैं नाप तोले बगैर ही बस हर गेंद पे आपने मारनी है, तो वो फिर आप बहुत ज्यादा जो है ना सक्सेसफुल नहीं होते उस मॉडल के साथ। बटलर हो गया या फिल सॉल्ट हो गया या इंग्लिश प्लेयर्स हैं, टेक्निकली बेटर हैं, थोड़ा स्मार्टली ऑपरेट भी करते हैं। शायद उनके पास शॉट्स भी ज्यादा है, शॉट्स की रेंज भी ज्यादा है। हाँ जी। शॉट्स की रेंज भी ज्यादा है। तो वो उनका और इन प्लेयर्स का फर्क है। वो जिन विकेटों पे बड़े होते हैं, जिन विकेटों पे बचपन सारा गुजारते हैं, जिन पे उनकी ट्रेनिंग होती है, वो विकेटों में बैटिंग के लिए ठीक ठाक चैलेंज होता है। कंपैरेटिवली अगर हम एशियन बैटर्स को देखें तो बैट्समैनों के लिए उतना चैलेंज नहीं होता इन पिचेस पे, ज्यादा चैलेंज बॉलर्स के लिए होता है, क्योंकि उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रही होती। स्पिनर्स को ज्यादा मिल रही होती, फास्ट बॉलर को बहुत रेयर मिलती है। तो ये एडवांटेज रहता है हमेशा बॉलर्स को, सॉरी बैटर्स को एशिया में। लेकिन जब वही बैटर्स बाहर जाते हैं तो फिर उनके जो शॉर्ट कमिंग्स होती हैं ना, वो फिर बहुत क्लियरली नजर आने लगती हैं, फिर वो प्रॉब्लम्स होती हैं। और जो ग्रेट प्लेयर होता है उसकी ग्रेटनेस की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि वो कहीं भी जाता है तो वो उसके मुताबिक खेलने लगता है, एडजस्ट कर जाता है। और इंडिया के जो टॉप प्लेयर्स थे, चाहे तेंदुलकर हो, रोहित हो, कोहली हो, ठीक है, उससे पहले और भी बहुत सारे प्लेयर्स बीच में खेलते रहे, उनके बड़े टॉप क्लास के प्लेयर, पुराने भी रिसेंट भी, चाहे धोनी हो, धवन खेल रहे थे, लक्ष्मण खुद जो कोच हैं, द्रविड़ है, गंगुली, वो सब बेसिकली टॉप क्लास इसीलिए थे कि वो हर जगह जाकर अडेप्ट कर लेते थे। तो अब इसमें जो यंग लॉट है उनको भी कुछ चीजें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी इन द फ्यूचर, क्योंकि हर टीम ने देख लिया कि पेस एंड बाउंस थोड़ा सा पिच में हल्का सा चैलेंज हो
तो ये इतना कंफर्टेबल नहीं होते। बिल्कुल। सो ये आई थिंक कि इन चीज़ों को इन्हें अब खातिर में लाना पड़ेगा, जिनको ये बिल्कुल भी खातिर में नहीं ला रहे थे। बिल्कुल। बॉलिंग भी अच्छा, कल माठी है, हमने एक बात की थी, सारे के बॉलिंग भी सारे लेफ्ट। जी। इंडिया की बॉलिंग भी माठी है। हाँ, उस पे हम करते हैं, जरा बॉलिंग की तरफ भी आते हैं। अगर एक और बात की थी कि 7-8 प्लेयर जो हैं वो सारे लेफ्टी हैं, सिर्फ एक राइट हैंडेड है। और सोशल मीडिया का जो प्रेशर है, ये भी जिक्र किया कि पहले सूर्यवंशी नहीं थे तो प्रेशर डाला, अब दोबारा सैमसन की बात हो रही तो वही हुआ कि प्रेशर डाला, उसको वापस डाल दिया। और संजू ने स्टार्ट अच्छा खेला। शर्मा साहब ने भी ये बात, रवि शास्त्री साहब ने भी ये बात कही कि ये शायद जो राइटी का कम्बिनेशन है लेफ्टी का, उसकी वजह से आज दोबारा से भी डाला गया है कि इंडिया को ये सूट करता है कि 2 एटलीस्ट राइट हैंडेड टीम के अंदर हो। तो ये जो डिसीजन है, और सूर्यवंशी को बाहर करना और संजू को ओपन कराना, ये आपको लगता है ये जस्टिफाइड और यही होना चाहिए इन द लॉन्गर रन? यार एक एट्रीब्यूट जो एक बड़े अच्छे कम्युनिकेटर का है ना, वो अच्छे लफ्जों का अच्छा इस्तेमाल है, ठीक है, और वो बड़े हाई क्लास कमेंटेटर है, वी लव टू लिसन टू हिम, ठीक है, एंड ही इज एन आउटस्टैंडिंग रीडर ऑफ द गेम एज वेल। बट लेट्स कीप इट वेरी सिंपल फॉर द ऑडियंस। भाई नहीं चला तो बदल दिए। अब वो सूट क्या करता है, सूट नहीं करता, स्कोर किया होता तो उन्हें आप ही सूट कर लेना सी, वो नहीं किया। तो इस बंदे ने वर्ल्ड कप में फाइनल सेमीफाइनल में जो नॉकआउट थे उसमें रन किए हुए थे, इसका प्रेशर बिल्ड हो रहा था। 3 मैच उसको दिए, वो तीनों में तकरीबन एक ही तरह आउट हो रहे थे, उन्हें पता था आज भी आएगा, आज भी बाउंसर ही होने हैं, ठीक है। सो उन्होंने गनीमत समझी कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर को खिला दिया। और आज की पिच कदरे बेहतर थी, ठीक है, वो उतनी तेज नहीं थी। संजू सैमसन भी कोई पेस एंड बाउंस को कोई बहुत अच्छा नहीं वो खेलते, लेकिन एक मैच की सिचुएशन ऐसी थी, कंडीशन भी अच्छी थी बैटिंग के लिए। और जाहिर है बाहर बैठ के उसने भी सोचा होगा कि अगर पहला बंदा मैं ही हूं जिसके बारे में सोचना है कि इन्हों हिला दिए, तो फिर बेहतर है मैं खुला ही खेला, यू नो, जस्ट टू लेट द पीपल नो कि व्हाट एक्चुअली गोज थ्रू एक सिंपल और सीधी बात क्या होती है। तो मेरा ये ख्याल है कि वो उसको लाए वापस, और वो सिचुएशन भी ऐसी थी कि उन्होंने खुला खेलना था। इज अ वेरी गुड प्लेयर, उन्होंने शॉट्स भी अच्छे मारे, और वो लग रहा था कि बिकॉज वो पेस का इस्तेमाल करते हैं। सूर्यवंशी क्या करता है, वो फोर्स करता है पेस, वो पेस को जोर से मारने की कोशिश करता है, हर शॉट जोर से मारने की कोशिश करता है। संजू सैमसन जो है वो स्ट्राइकिंग भी कर लेता है और पेस का इस्तेमाल भी, उसकी जो टचेस हैं, टाइम करना बॉल को, बॉडी के करीब खेल देना, लेट कट मार देना, ऑन साइड पे फ्लिक कर देना, ये शॉटें सूर्यवंशी के पास नहीं है। सूर्यवंशी ज्यादा बड़ी हिटिंग की तरफ जाता है, हर चीज हवा में खेलने जाता है। तो अगर बैट्समैनों का मुआवजा किया जाए, वो अभी बहुत यंग है, उसने बहुत चीजें सीखनी है। ये थोड़ा स्ट्रीट स्मार्ट भी है, बेशताशा तजर्बा है और क्वालिटी भी है, तो उसको पता है कौन से बॉलर के पंगा नहीं लेना, उसकी स्पेस यूज करनी है, किसको आप ऑल आउट अटैक कर सकते हैं। वो जो आउट हुआ है ना, वो तो स्लोअर वन को दूर से खेल गया जी, तो पेस ने नहीं आउट किया, वो तो स्लोअर वन को सैम करें तो बहुत तेज भी करे तो वो नॉर्मल मतलब 120 में ही बॉल करता है। तो आई थिंक ये वजह थी उसके खेलने की, और राइटली सो खिलाया, चांस दिया उन्होंने, वो नहीं चला तो उसको आगे चांस मिल जाएगा। ऊपर से टीम भी हार रही थी, जीत रही होती तो शायद उसको और खिला देते, टीम भी हार रही थी। तो फिर जब ऐसा होता है तो फिर बहुत तरफ से बातें उठने लगती हैं, फिर बंदा यही करता है, कभी जिसमें तकलीफ हो ना बंदे को, कुछ जिस्म में कहीं पे दर्द हो, तो आप एक जगह नहीं लेट सकते, आप कभी इधर मुड़ते हैं, कभी इधर मुड़ते हैं, कभी उठ के बैठते हैं, कभी खड़े होते हैं। तो वही इधर भी होता है, जब आपको समझ नहीं लग रही होती, जो आप चाह रहे होते वो नहीं हो रहा था, फिर तुम एनू पा उन्हों कड उन्हों उत्ते पेज उन्हों थले कर, ये हर चीज लाइफ में रिलेट करती है। इंसान के एक्शन नहीं बदलते, जिस मर्जी जगह चला जाए। तो वो ऐसा ही है, इनू लिया उन्हों काट उन्हों पाला है, एनू पूछ देना। जब इस तरह बंदा घबरा सा जाता है ना कि नई चीज चल रही होती, तो फिर फिर आप इस तरह के डेस्परेट मेजर्स लेते हैं। तो ये ठीक है, ये चेंज वैसे बुरा नहीं था। अच्छा, एक और बड़ा, हमने हमेशा बड़ा हाई रेट किया है तिलक वर्मा को, और मैं इंडिया में देखा है, चाहे वो क्रिकेटर है या जर्नलिस्ट है, सबसे ज्यादा बात उसके लिए की गई है कि ही शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ T20 टीम। जी, बहुत बॉलिंग कंज्यूम करता है, वो वेस्ट सबसे करता है। अच्छा वही खेला, क्या आपको लगता है ये सबसे अच्छा वही खेला, आज भी वही? आपके ख्याल में उसको कोई थोड़ा ऊपर वाला नंबर नहीं देना चाहिए, रादर दैन कि कभी 5वें पे कभी 6ठे पे भेजा, देखिए को भी लास्ट मैच में उसके ऊपर भेजा गया? वो कहते हैं ना, एक बंदा स्टेज पे गया गाना गाने, तो वो ओदी आवाज ऐसी निकली कि
ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜੋ। सो द पॉइंट इज कि आप उसको पकड़े। देखे तिलक वर्मा ने आपको एशिया कप जिताया, उसने काफी सारी अच्छी बारियां ली हैं और वो बड़ा क्लेवर और समझदार प्लेयर लगता है, और वो फील्डर भी अच्छा है, वो इनमें एथलीट भी अच्छा है, वो इस टीम में स्टैंड आउट है अपनी फिटनेस के साथ, अपनी फील्डिंग के साथ, बैट्समैन भी तगड़ा है वो। बात यह है कि आपने उसको प्लान क्या दिया है, आपने उसको सिचुएशन क्या दी है। अगर तो टीम का प्लान है कि इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन आप जाके मारें, तो ही इज नॉट अ स्लॉगर। जो शॉट उसने आज सीधा छक्का मारा है, उसको एक उसने मारा है आर्चर को, कमाल का शॉट था। दूसरा उसने सीधा छक्का मारा है एक स्लोअर वन पे मेरे ख्याल जॉश टंग को, वो भी बड़ा कमाल का शॉट मारा। हाँ, बहुत आउटस्टैंडिंग उसने शॉट्स खेले। ही इज अ हाई क्वालिटी प्लेयर। मुझे नहीं पता कौन लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, कौन कह रहा है उसकी जगह नहीं होनी चाहिए, पता नहीं उनको मतलब किस बेसिस पे वो ये बात कर रहे हैं, आई डोंट नो। लेकिन मुझे लगता है कि इज अ टॉप क्लास प्लेयर, और इस टीम में तो कड्डन ते आओ तो होर बड़े ने जिन्हां दी जगह नहीं बनती गई। वो तो प्रॉपर प्लेयर है गाइस, लंबा खेलने वाला प्लेयर है, जिसका लंबे करियर वाला प्लेयर लगता है वो। बिल्कुल सही बात। और शायद ये ऐसा प्लेयर है जो शायद तीनों फॉर्मेट भी खेल सकता है, अगर आप ओडीआई में भी देख। पता है क्या, ये आज एक वो एक एनवायरनमेंट सी क्रिएट हो गई है जिसमें कह लें कि आप एक फैशन भी चला है और एक भेड़चाल भी है कि जी हाँ जेड़ा आ रहा मारी जाए, जेड़ा आ रहा मारी जाए। अगर आप देखिए उसके लिए सर्टेन कंडीशंस होती हैं। जब जब आपकी बैटिंग की टेक्निक चैलेंज होगी, जब जब आपकी कंडीशंस आपसे डिफरेंट तरह का खेलने का डिमांड करेंगी, तो वहां पे आपको प्रॉपर बैट्समैन चाहिए। तो जब जब ये ऑस्ट्रेलिया खेलें, इंग्लैंड खेलें या मुश्किल कंडीशंस में खेलें, they will need people like in this T20 team, they will need people like Shubman Gill, Tilak Verma, or maybe even Jaiswal। इन तीन बंदों में से दो बंदे इस टीम में होने चाहिए। ये तीसरा श्रेयस आयर बैट्समैन है, बाकी तो सारे हिटर है गए, और वो भी लिमिटेड हिटर है गए। यानी इनमें कह लें कि इन कंडीशंस के अंदर ये खेलेंगे, खेल के बेहतर हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल अगर आप उनको देखें, दो तीन प्लेयर ऐसे, शिवम दुबे वेरी वेरी विजिबल, नॉट कंफर्टेबल अगेंस्ट पेस। जी 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 बिल्कुल, वो तो बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है अगेंस्ट। बॉलिंग में बड़ा बुरे लगा था उसके, बॉलिंग भी जब मिलती बहुत रन देता है। हाँ, तो और ये जो अभिषेक शर्मा है, उसका भी एक दो एरियाज अब टीमों को और देख देख के लोगों को पता चल गया कि किधर वो एयर में ही खेलता है। उसको ऑफ स्टंप के बाहर आप तेज गेंद हार्ड लाइंस पे करे, पीछे बंदा रख के, वो बहुत चांसेस है कि वो उसके हाथ में हिट मारे। ठीक है, तो कुछ चीजें उनको डेवलप करनी पड़ेंगी। यंग प्लेयर्स हैं, बहुत सारा टैलेंट है, लेकिन जो एक से दो करेक्ट प्रॉपर प्लेयर्स की वैल्यू है ना, वो किसी टीम से भी खत्म नहीं होती। अच्छा, ये एक ना बहुत ज्यादा ये 2-4 मैचेस के बाद से डे में आ रही है पॉइंट, इंडिया में भी, इधर भी। एक बंदा आ गया, मेरे ख्याल ये इंडियन है कोई हमारा व्यूअर, और वो जाहिर है फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्से में है। तो वो कह रहा है कि खुद तो तुम लोग ऑलराउंडर खिलाते हो, तो भैया वो जो खिला रहे हैं उनकी मर्जी, ठीक है ना। वो कोच को लगता है कि ऑलराउंडर्स इज द वे टू गो, जस्ट लाइक आप लोग अपने कोच को कह रहे हैं कि यार ये क्या कर रहे हैं, इसको क्यों खिला रहे, उसको क्यों नहीं खिला रहे। सो देखिए उनकी जॉब है, दैट इज एट स्टेक। उन्हें भी पता है कि जीतेंगे तो और अच्छा होगा, हारेंगे तो लोग कहेंगे कि जी भेजो, ठीक है। तो ये हर बंदे ने अपने ज़हन के मुताबिक काम करना होता है। उसको लगता है ऑलराउंडर है तो वो खिला लेता है। आप हमसे पूछ रहे हैं, ना इरफान भाई ने खिलाए हैं, ना मैं खिलाए। वैसे ही। अच्छा, एक बड़ी ज्यादा डिस्कशन सुमान भाई हो रही है, ये 90s में और अर्ली 20s में भी इंडिया पे टैग था कि ये अपने घर में सिर्फ जीतते हैं, बाहर नहीं जीत पाते। अब ये दोबारा से बात हो रही है और लिखा जा रहा है, बहुत बहुत ज्यादा डिस्कशन हो रही है कि घर के शेर बाहर ढेर, ये एशिया की टीम है सिर्फ। आपको लगता है इन सारे बैट्समैन को देखते हुए कि ये बात वाकई नजर आ रही है, आयरलैंड से हारना या इधर हारना, कि थोड़ा सा चैलेंज है? अभी भी ये प्योर उस तरह की कंडीशन नहीं है जो टेस्ट में नॉर्मली आपको मिलती है, सीमिंग वाली कंडीशन। मतलब तो ये टेस्ट की टीम भी नहीं है ना इरफान भाई, ये तो टेस्ट की टीम नहीं है। टेस्ट की टीम तो डिफरेंट है। देखिए टेस्ट टीम बात कर रहा हूँ,
टेस्ट टीम में तो केएल राहुल है, टेस्ट टीम में तो शुभमन गिल है, तो बड़ी हाई क्लास बैटिंग लाइनअप है। ये नहीं, मैं थोड़ी है T20 के भी फिलहाल बात कर रहा हूँ। वैसे मैं बात कर रहा हूँ कि कंडीशन उस तरह की मुश्किल नहीं है जो नॉर्मली आपको चैलेंज वाली टेस्ट में नजर आती है या सम टाइम ओडीआई में मिल जाती है। ये तो वो बिल्कुल फ्लैट T20 विकेट में थी। तो वो T20 में तो होंगी भी नहीं ना। T20 हम्म। के स्टैंडर्ड से ये चैलेंजिंग विकेट्स है हम्म। जो आयरलैंड में मिली ना इनको, या एक आध हम्म। इंग्लैंड में, सारी नहीं। इंग्लैंड में सिर्फ प्रॉब्लम इन्हें पेस से हुई है। हम्म। पिच कौन सा इंग्लैंड में किधर बॉल सीम हुआ कि पढ़ के कट हो गया, पढ़ के एयर में हाँ, बाहर वो निकल तो गया, हुआ ही नहीं है। हाँ जी। वो तो कुछ भी नहीं हुआ। हम्म। बेसिकली थोड़ा सा पेस एंड बाउंस से इन्हें इशू हुआ है। और वो जो मूवमेंट वाला एलिमेंट है ना, वो थोड़ा सा जो था वो आयरलैंड में था, वो इंग्लैंड आके इतना कोई खास नहीं नहीं हुआ। था। ठीक है, सो वो डिफरेंट थी पिचेस, ये डिफरेंट थी पिच। हाँ, वहां पे पेस और बाउंस के साथ मूवमेंट भी थी, यहाँ पे मूवमेंट नहीं थी, लेकिन आर्चर खासा तेज है और वो हार्ड लेंस के ऊपर थोड़ा सा जब उसको लगा कि गेंद थोड़े सा उसे विकेट में हल्की सी हेल्प है कि बॉल चलो तेज ही नहीं कर रहा है, तो फिर उसने एक्सप्लॉइट किया इंडिया को और बड़ी अच्छी जगह पे प्लान के साथ उन्होंने शॉर्ट बॉलिंग की है और अकॉर्डिंगली फील्ड खड़ी किया और उसमें वो सक्सेसफुल हुए हैं। और इंडिया के सामने अब एक आ गई एक शीट के भाई ये चीजों पे काम होने वाला है, क्योंकि ऐसे अब टीमें हमारे खिलाफ करेंगी। सो दिस इज द वे हाउ क्रिकेट गोज। जो हार ही नहीं रहे सन, खुल के जीते ने, हुन हार रहे ने तो खुल के रहे ने, तो क्या हो गया? चीजें अच्छा, मिलती हैं, मिलता है। एज ए कैप्टन मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि अब श्रेयस अय्यर के पास ये सॉलिड एक रीजन है कि चले जितने भी खेले हैं सबसे बेहतर मैं खेला हूँ। अब मैं क्या करता, ये तो टीम जो आप मुझे दी है, ना बॉलर परफॉर्म कर रहा है, ना बैट्समैन है, ना फील्डिंग है, मैं इस पे क्या ब्लेम करूं? बट ऑब्वियसली वो बीइंग ए कैप्टन, सब कॉन्टिनेंट के अंदर प्रेशर सबसे पहले जो आता है ऑनर्स आएगा ही कैप्टन पे। तो उसके लिहाज से आपको क्या लगता है वो किस तरह इससे डील कर रहा होगा और क्या वे फॉरवर्ड है उसके लिए? उसके बात करने से, चलने फिरने से तो नहीं लगता कि वो इसको डील करना जरूरी भी समझेगा। He looks very relaxed, very chilled sort of a person। और उसका डिमीनियर जो है वो भी ऐसा है, उसकी चाल चूल भी ऐसी है कि ठीक है, जो हो रहा सी हो गया। तो आई डोंट थिंक कि वो इतना सा कंसर्न्ड होगा। और देखिए, अगर उन्होंने उसको कप्तान बनाया ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसको उन्होंने कप्तान कोई एक दो सीरीज के लिए बनाया होगा। ठीक है ना, और ना मुझे लगता है कि इतनी जल्दी वो उसको चेंज करेंगे, क्योंकि वहां पे ऐसा नहीं होता। जी। ठीक है, सो आई थिंक ही इज अ गुड प्लेयर एज फार एज ही हैज अ प्लेस इन द टीम। अगर वो अच्छी बैटिंग करता रहता तो मेरा नहीं ख्याल को इतनी जल्दी वो तब्दीली करेंगे। ये तो बाहर तो गिल ने भी नहीं होना था, उसका भी एक काफी सारे बैक टू बैक उसके T20 में मैचेस अच्छे नहीं रहे, वो नहीं रन कर सका, नहीं उससे परफॉर्मेंस हुई तो वो बाहर हो गया। वरना वो कई प्लेयर से सुपीरियर प्लेयर है इस टीम के, काफी प्लेयरों से वो सुपीरियर बैट्समैन है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, आज ईशान किशान ने अपनी गलतियों से काफी हमें नजर आया कि वो डिफरेंट खेला है। आज उसने वो जो जबरदस्ती वाली चीज है ना, पुल मारना, हुक उससे निकला, जहां मेरिट पे थे कट मारे उसने, थर्ड मैन की तरफ भी खेला, वो प्रॉपर किटिंग शॉट खेली, तो वो बेहतर नजर आया। तो ईशान किशान T20 में भी नंबर 1 पे आ चुका है, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? मैं भी आपकी तरह टीवी पे ही देख रहा हूँ। काफी अच्छा खेल रहा है वो इज अ वेरी गुड प्लेयर। वो मतलब विद हिज साइज, विद हाउ ही ऑपरेट्स, इज अ इंटेलिजेंट बैटर और स्किलफुल बैटर है। अब ये जब आपको इतना स्कोर लग जाता है ना, तो फिर जैसा सीमेंट का पिच भी हो, सामने बॉलिंग भी अच्छी थी, तो इतना आसान नहीं होता। ठीक है ना, और ये ऐसा पिच है कि जिस पे फिर आप ये नहीं सोचते कि मेरिट पे हिट मारनी है, क्योंकि आपने मारनी है। बहरहाल आपको पहले बॉल से जो है आपको 12.5-13 की एवरेज चाहिए वेरी फर्स्ट बॉल से। तो फिर इसमें मेरिट मुरिट कभी साइड पे भी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हाँ, अगर वो अपनी ही तरह की बॉलिंग के खिलाफ खेल रहे होते तो फिर शायद वो उनको लेस चैलेंज होता, क्योंकि इंग्लैंड की बॉलिंग में वेरिएशन भी थी, पेस भी थी, और ऑब्वियसली उनके पास एक टोटल भी था, और उनके जो बैकअप कर रहे हैं वो फील्डर भी अच्छे हैं। कितने आला कैच किए हैं आज उन्होंने। वो जो उनका टॉम बेंटन है, आउटस्टैंडिंग फील्डर है। जो उनका वो हालांकि विकेट कीपर भी है, ये जो है ओपनर राइट हैंडर जिसने आज फिल सॉल्ट कमाल के कैच किए हैं। बहुत बेथल बड़ा शानदार, आउटस्टैंडिंग है। हाँ, बेथल बहुत बहुत अच्छा शानदार फील्डर। बाउंड्री फील्डर है। तो उसके अलावा भी आप देखें कि उनके सारे प्लेयर फिट हैं। बेथल बहुत आला फील्डर है। ठीक है, उनका बॉलर बहुत अच्छा फील्डर है, वो फेटे भी मार लेता है, जो है जोफ्रा आर्चर। और इसी तरह तो ओवरऑल
अगर आप उनको कंपेयर करें एज एथलीट्स तो बड़ा फर्क था इंग्लैंड और इंडिया की इस टीम का। जी। वो इंडिया के 3-4 अच्छे जो सुप्रीम एथलीट थे ना वो अब छोड़ गए हैं, 2-3 तो वो जो बेस्ट 2 थे वो तो छोड़ गए हैं। हम्म। तो मुझे बैटिंग बॉलिंग से ज्यादा लगता है कि ये एथलेटिक कवर नहीं कर पाएंगे, हम्म। क्योंकि ये लड़के उस तरह के नजर ही नहीं आ रहे। इनकी जिसामत वो है ही नहीं जो वो सुपर फिट एथलीट्स की होती है। सलमान भाई, लास्ट मैच में अगर आप देखें तो श्रेयस अय्यर ने जब बैटिंग की तो वो फील्डिंग थोड़ा करने के बाद वो नहीं आया फील्डिंग में, तिलक वर्मा ने कप्तानी ली। आज देखे 20 ओवर ऑलमोस्ट बैटिंग की ब्रुक ने भी और बटलर ने भी, और वो दोनों ऑन द ग्राउंड थे, और उनकी रनिंग बिटवीन द विकेट आप देखें, जहाँ एक चाहिए 2 देते रहे। तो ये फिटनेस की जो आप बात कर रही है तो वाकई बहुत बड़ा फर्क है, कि जहाँ वो इतने सुपर एथलीट है कि वो इतना भाग के फिर भी वो ये बहुत बड़ा फर्क है और ये आपकी गेम को 4 चांद लगा देती है ये चीज। ये तो मुहावरा 4 का है ना, ये 8 10 12 ला देती है। बिकॉज सही बात। एवरीथिंग दैट यू डू उसका बेटर वर्जन हो जाते हैं आप। हम्म। जब आप फिट होते हैं आपकी मूवमेंट बेहतर होती है, आप थकते नहीं है तो आपका माइंड जो है डजंट लूज आउट। जब आपकी बॉडी थकती है तो माइंड भी गिव अप कर देता है, क्योंकि वो जो भी कह रहा होता है नीचे वाली चीजें उसका साथ नहीं दे रही होती। जिसम में जान हो तो वो भी जहन का कहना हंस हंस के मानता है, हाँ और दास की करना है, वो थकदा ही नहीं। ठीक है ना। तो जब जिसम थक जाता है फिर वो तो भावे फिर आप एक टाइम आंदा है ब्रेन तानू ही कह रहा होंदा रहन दे, फिर तू तेरे बस का काम नहीं है। ठीक है। सो योर फिटनेस जस्ट टेक्स एवरीथिंग दैट यू डू टू अ नेक्स्ट लेवल। तो विद दिस फिटनेस ऑफ, देखिए जब आप दुनिया की सबसे महंगी लीग खेल रहे हैं और आप सिर्फ एक ही लीग खेलते हैं और आप दुनिया के ऑलमोस्ट हाईली पेड क्रिकेटर्स हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है टू गेट योर सेल्फ इन टू दैट सॉर्ट ऑफ यू नो लेवल ऑफ फिटनेस जहां पर आप लगे कि आप टॉप के क्रिकेटर हैं। इसमें तो बिल्कुल जो है मेरा ख्याल है ये आधी टीम जो है ये वो जो जो सही तगड़े फिटनेस टेस्ट होते हैं ये वो पास ही ना करें। सही बात। अच्छा, एक आईपीएल का जैसे जिक्र किया आपने, इसमें बहुत क्लेम हमने कल भी बात की थी, 1-2 दिन पहले भी शायद जिक्र किया था कि कितनी टीमें बन सकती, सब कुछ है। अच्छा, बैटिंग में फिर भी हमारे पास ना लिस्ट अभी भी देखेंगे, पटीदार का बात करेंगे, प्रांशारिया की बात करेंगे, गैकवर्ड की बात करेंगे, जसवाल बाहर बैठा है, आपके पास नाम आते हैं। बट बॉलिंग के अंदर देखते हैं तो हमें तो नाम ही नहीं मिल रहा। और जिन लड़कों को आईपीएल की टैलेंट है जी, ये चाहे वो शज की बात कर लें या दूसरा परिसर कृष्णा, चलो है टेस्ट पहले भी खेला हुआ है, बट या सारे या प्रिंस यादव हैं, तो वो तो आपको लगता है बॉलिंग में तो इंडिया जब बुमराह या कुलदीप नहीं है या इवन हार्दिक पांड्या, तो नीचे तो कुछ भी नहीं है इनके पास, वो तो फिर बहुत बहुत बड़ा गैप है। उस हवाले से आपका क्या कहना है कि एज ए वर्ल्ड चैंपियन बॉलिंग है ही नहीं इनके पास? देखिए अब आई डोंट नो, मुझे उनके टैलेंट का डेप्थ नहीं पता, स्पेशली बॉलिंग टैलेंट की। बैट्समैन तो बथेरे नजर आते हैं और बैटिंग हैज ऑलवेज बीन इंडियाज बेटर साइड। तो बॉलिंग में यस लेटली मोहम्मद शामी आए, सिराज आए, बुमराह आउटस्टैंडिंग बॉलर है। उससे पहले टेस्ट में भुवनेश्वर कुमार बड़ी अच्छी सीम स्विंग बॉलिंग करते थे वो। उससे पहले जहीर खान आए, आशीष नेहरा थे लेफ्ट आर्मर्स में, वेरी गुड बॉलर्स। एक टाइम था इरफान पठान ने भी बहुत अच्छी बॉलिंग की, देन ही हैड अ सडन ड्रॉप ऑफ पेस, तो इफेक्ट उनका उतना नहीं रहा। जब वो आए थे तो पेस भी ठीक थी और वो काफी इफेक्टिव थे। फिर बीच में कुछ स्विंग बॉलर्स उनके आए, बालाजी वाज अ गुड स्विंग बॉलर। फिर वो एक उनके थे पटेल, मुझे पूरा नाम जहन में नहीं आ रहा, मुनाफ पटेल, शायद मुनाफ मुनाफ पटेल, बहुत अच्छे बॉलर थे हम्म। वो। बड़ी अच्छी जगह पे ला के दोनों स्विंग करते थे, वो थोड़ी क्रिकेट खेले, काफी अच्छे बॉलर थे वो भी। तो यस देव हैड बॉलर्स, लेकिन थ्रेटनिंग बॉलर्स इन टर्म्स ऑफ पेस, या कोई कह के जिसका दूसरी टीम पे कोई प्रेशर हो गया यार ये बड़ा डेंजरस है, तो इंडिया एट द मोमेंट टिल डेट डज नॉट पोजेस डेंजरस बॉलर्स। दे आर एक्सीलेंट बॉलर्स, सम ऑफ देम आर एक्सीलेंट बॉलर्स, बट नन ऑफ देम आर डेंजरस बॉलर्स कि कोई तू सामने वाली टीम नु घबरा पिया है कि की होने लगा दे। तो ये वाला एक एलिमेंट है। पीछे उनके पास कुछ नाम आए थे कि जो लड़के तेज थे, लेकिन वो फिर आगे खेले नहीं, पता नहीं क्या वजह हुई, फिट नहीं नहीं तो ये रहे क्या। जल्दबाजी नहीं करती इन्होंने, जो सिराज और शामी को, खासतौर पे शामी, मोहम्मद शामी का जो रिकॉर्ड था उससे बिल्कुल इतनी जल्दी कोच ने बिल्कुल ही उनको साइडलाइन कर दिया और कंसीडर ही नहीं करे किसी फॉर्मेट में भी। हम्म।
बस ये अब जो भी इन्होंने फैसला किया है, फिलहाल बॉलिंग तो बहुत ही फ्लैट है, हम्म, बॉलिंग में जान नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, इंग्लैंड की बात करें तो ब्रुक कैप्टनसी उसकी आउटस्टैंडिंग है, प्लेयर नंबर वन बनता जा रहा है वो, जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहा है। आज बटलर पे बड़ा प्रेशर था, प्रेशर इन अ वे, वैसे तो गोरे प्रेशर नहीं डालते, ये था कि रन नहीं कर रहा, लेकिन उसने जो बारी खेली अपनी कैरियर की हाईएस्ट उसने इनिंग्स खेल छोड़ी, और जो क्या फ्लोइंग इनिंग्स थी। वो दोनों ही एक दूसरे को कम्प्लीमेंट कर रहे थे, और मैन ऑफ द सीरीज भी रहे हैं हैरी ब्रुक। उसने कहा कि सेकंड मैच जीतने के बाद माई एम वाज टू विन द सीरीज एंड प्लस नंबर वन पे आना था। आज वो नंबर वन पे भी आ चुके हैं। तो इंग्लैंड का जो अब ये एक आप देख रहे हो, एक पीक की तरफ चल रही है हैरी ब्रुक के साथ, उनका जो माइंडसेट है, इसको कैसे देखते हैं? और इंग्लैंड की जो टीम का इवॉल्व हो रही है, ऑब्वियसली ये बेसबॉल मॉडल वाली टीम है, बट एक पूरा उनका ग्राफ ऊपर जाता नजर आ रहा है। नहीं, देखे इंग्लैंड का मैच नहीं पड़ा, ये सामने वाली टीम बराबर की टीम नहीं थी। इंग्लैंड हम्म, टेस्ट होगी अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो उतने ही फिट है, उतने ही अच्छे फील्डर हैं, और उनकी बॉलिंग इंग्लैंड से ज्यादा बेहतर है उन दोनों टीमों की। इस तरह की कंडीशंस में इवन न्यूजीलैंड कैन चैलेंज देम। ठीक है, हम्म, न्यूजीलैंड अभी आगे गया है, वो T20 नहीं थे, टेस्ट थे। बट तो ये जो इंडिया का चैलेंज था, ये दिस पर्टिकुलर इंडियन टूरिंग टीम वाज नॉट, हमें वो नजर ही नहीं आई टीम उनके खिलाफ जो उनको चैलेंज करे। इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला, आउटस्टैंडिंग उन्होंने क्रिकेट खेली, डोमिनेट किया, लेकिन दे वर नॉट प्लेइंग वर्ल्ड क्लास बॉलिंग। हम्म, हैरी ब्रुक ने कोई ਐਸ ਸੀਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਟਲਰ ਨੇ ਪੈਟ ਕਮਿਨ ਤੇ ਸਟਾਰਕ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ नहीं मारे, या कोई कह ले कि कोई उधर कोई रबाडा या वो नोकिया बॉलिंग नहीं कर रहे थे, कोई 150 वाले। बुमराह नहीं था। हाँ, ये सारे मीडियम फास्ट बॉलर थे, दो तीन तो बीच में बिल्कुल ही मीडियम थे, और फील्डिंग भी उनको बैकअप नहीं दे रही थी। ठीक है, एक कई जगह एक दा दो करा देंगे सन, दो दा तीन करा देंगे सन, कैच करते नहीं सन, तो ये मैच पड़ा ही नहीं। हम्म। तो मैच पड़ेगा जब बराबर वाले से, तो फिर इंग्लैंड की टेस्ट होगी टीम। बहरहाल अभी के लिए तो वो आउटस्टैंडिंग खेले। अच्छा, मैच पढ़ने की आपने बात की, अब आगे ऑन द लाइन है जी ओडीआई सीरीज, उसमें विराट कोहली भी वापस आ रहे हैं, रोहित शर्मा भी और बुमराह भी है। अब इंग्लैंड की ये फॉर्म जो आप देख रहे हैं, और इंडिया की टीम के अंदर ये तीन बड़े नाम जब आ रहे हैं, तो कैसा मुकाबला आप एक्सपेक्ट करते हैं? कि उसमें कुछ तगड़ा मुकाबला होगा, या उसमें भी आपको लगता है कि इंग्लैंड विल बी ऑन द विनिंग साइड? बट देखे, ये विन लॉस तो किसी का भी हो सकता है, ठीक है, विन लॉस, लेकिन वो टीम बेहतर होगी, आप देखिएगा, हम्म, उसका उसकी स्टैंडिंग ही बेटर होगी। ठीक है। अच्छा, ये यार, ये बड़े फनी लोग हैं, ये भाई ने अपनी फोटो भी लगाई हुई है ऐनक वाली, कह रहे हैं कि आप अपनी क्रिकेट पे बात करें, हमारी क्रिकेट पे क्यों बात करें? अब मेरी बात सुनो, ये चैनल किसका है? ये हमारा चैनल है भाई, तू कहीं और चला जा। क्या बातें कर, इतना गुस्सा नहीं करते कि अपना मजाक ही उड़ाता रहे। तो हाँ, जो हालात हुए हैं, जो परफॉर्मेंस हुई है, तो टीवी पे कोई फूल तो नहीं मारने लोगों ने आपको, सो जाओ चुप करके, सारियां स्क्रीना बंद करके, यही बेहतर है। नहीं तो टीम ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹਾਰੋ, जब जीतते रहे प्रेज करते रहे, अब हार गए तो उसमें भी एनालाइज वो मैं करना। सोच रहा हूँ कि वो चैनल पे आके कह रहा है अपनी बात करो तुम। तो बहरहाल चले, ये हो जाता है कभी, जब बंदा बहुत फ्रस्ट्रेटेड होता है तो इस तरह की बातें कर लेता है। बहरहाल आई थिंक वो बेहतर टीम होगी, और इनकी टीम में आपने बताया कि गिल वापस आएंगे, रोहित शर्मा वापस आएंगे, हाँ जी, विराट कोहली वापस आएंगे, बुमराह वापस आएंगे, बुमराह तो वापस आएंगे, आधी हाँ टीम, जी। मेरा ख्याल है KL राहुल भी वापस आएंगे। हाँ जी, केएल राहुल भी आएंगे, बिल्कुल ठीक आएंगे। है, तो आधी टीम तो बदल गई, सारे ये जितने लड़कों ने अंदर आना है, ठीक है, हम्म, ये इनसे बेहतर फील्डर, इनसे ज्यादा फिट होंगे, हालांकि दो तीन लड़के उम्र में बड़े हैं, फिर भी इनसे ज्यादा फिट होंगे, तो ऑटोमेटिकली हम्म। टीम बेहतर हो जाएगी। वैसे केएल राहुल ने जो परफॉर्मेंस दी ना, वह जिक्र तो आपने किया, जब हम बाकी प्लेयरों की बात करते हैं जायसवाल वगैरह की, जो आईपीएल में मैंने देखा, जयसवाल जो भी आएगा। परफॉर्मेंस केएल राहुल की थी ना, वो इस T20 टीम में भी ड्रॉप नहीं होता वैसे। हाँ, समहाउ आई थिंक कि वो तो इनके किसी भी फॉर्मेट से बाहर नहीं होना चाहिए, वो इस तरह का नहीं होना प्लेयर है। चाहिए। हम्म, बहरहाल बिल्कुल चले, ऐसे। जिनकी टीम है उनकी मर्जी। हाँ जी, फिर कहेंगे ऐसी गल क्यों कर रहे हो? ऐसे सलमान भी लास्ट देखें तो जिम्बाब्वे ने बड़ी आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। अच्छा, उन्होंने भी अपने तीसरे मैच में ना मेन प्लेयर सारे बाहर बिठा दिए, बॉलिंग तो पूरी उन्होंने यंगस्टर को चांस दिया। खैर वो लास्ट मैच 7 विकेटों से बांग्लादेश जीत गई।
ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस जिम्बाब्वे की और जो एक पीक कर रहे हैं उसको, उस वाले से कुछ कहेंगे आप? देखिए जिम्बाब्वे अच्छी क्रिकेट खेल रहा है और नो डाउट के वो एक डिफरेंट टीम लग रही है अंडर सिकंदर रजा। वो उनकी अप्रोच बदली हुई है। इज नहीं, यू नो ओडीआई में वो कैप्टन नहीं है, वो फास्ट बॉलर आज में आज गाया है। कप्तानी की है, आज कप्तानी की है उन्होंने, हम्म। आज कप्तानी की है। आज आज वो और उनकी वजह से वो नहीं खेले तो फिर खेले। हाँ जी। बहरहाल वाइट बॉल क्रिकेट में जब वो वर्ल्ड कप में भी आए थे और वो कप्तान थे T20 क्रिकेट में, तो इट लुक लाइक अ डिफरेंट टीम और बड़ी एक कह लें कि एक अच्छा यूनिट लग रहा था। सो वो जो भी तरफ जा रही है ना टीम, उसका डायरेक्शन अच्छा है एंड दे आर डूइंग गुड थिंग्स। बांग्लादेश ने भी कमबैक किया है काफी, ये आसानी से उन्होंने मैच जीत लिया है। सो बांग्लादेश जहां से पाकिस्तान से जीत के, ऑस्ट्रेलिया से जीत के आ रही थी, तो वो तो आए होंगे कि मसला ही कोई नहीं, लेकिन उन्होंने भी पता लगा 3 मैचों बाद नहीं नहीं बहुते चौड़े नहीं होना, क्रिकेट खेलनी पड़नी है, अच्छा खेल के जीतेंगे। सो आई थिंक इट्स गुड फॉर वर्ल्ड क्रिकेट। जितनी टीमें अच्छी क्रिकेट खेलेंगी तो उतना अच्छा है। एटलीस्ट आपके अगर 10 भी मुल्क हैं तो वो कंप्लीट क्रिकेट नेशंस होनी चाहिए, पता लगे कंप्लीटली उनमें कोई क्रिकेट खेल। मुकाबला है। तो अभी ये है कि 4-5 में मुकाबला है, बाकियों में इतना मुकाबला नहीं है, तो क्रिकेट को बेहतर करने की जरूरत है ताकि एटलीस्ट 7-8-10 टीमें तो एक लाइन पे आए ना। बिल्कुल सही बात है। ठीक है सलमान भाई, कुछ लास्टली आप कहना चाहें, अदरवाइज फिर हम इजाजत लेते हैं हम और जाओ तो कल। मेरी जान दो, जजाकल्लाह, बहुत शुक्रिया ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का और तमाम दोस्तों का जिन्होंने हमें आज ज्वाइन किया। कल दोबारा आपसे मिलेंगे, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।